हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट माय वे। आज मैं आपको इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड के बारे में बताऊंगा। ये जो कंपनी है पूरी तरह से गवर्नमेंट की कंपनी है। ठीक है। और ये जो कंपनी है एनर्जी सेक्टर से बिलोंग करती है। अगर हम लोग देखें इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन तो 44,542 करोड़ का कंपनी है। मीन्स ये कंपनी ठीक ठाक बड़ी कंपनी है। और इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है कि नहीं। ठीक है। तो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन देख सकते हैं इतना बड़ी है। अब कंपनी का जो करंट प्राइस है 166 रुपये का। कंपनी ने जो हाई जो लगाया है 310 रुपये का और लो जो लगाया है 137 रुपये का। ठीक है। अब का स्टॉक का जो पी देख सकते हैं 26.2 का है और बुक वैल्यू 38 रुपये 20 पैसे का है। कंपनी का ROE 18% एंड ROCE 9.5% का है। ठीक है। कंपनी का फेस वैल्यू देखें तो 10 रुपये का है और कंपनी का कोई भी शेयर प्लेज है ही नहीं। तो यहाँ तक ओवरऑल कंपनी ठीक ठाक है जो इन्वेस्टमेंट के लायक है। और जिस सेक्टर से कंपनी आती है एनर्जी सेक्टर देख सकते हैं जितने भी स्टॉक्स होते हैं वो उनके दाम बहुत अच्छे खासे रहते हैं। ठीक है। अब हम लोग इसको फंडामेंटली चेक करेंगे कितना स्ट्रांग है कि नहीं। तो देख सकते हैं कंपनी का मार्च 2023 में कंपनी का रिजर्व कितने थे 3,651 करोड़। फिर उसके अगले साल रिजर्व हो गए 5,872 करोड़। फिर उसका अगला साल 7,578 करोड़ का। तो कंपनी का रिजर्व जो है वो बढ़ते ही जा रहा है। कंपनी रिजर्व हर साल बढ़ रहा है। लगभग 2,000 करोड़ का हर साल बढ़ रहा है। तो ये अच्छी बात है। लेकिन कंपनी का कर्ज देखें जरा तो कंपनी का कर्ज जो है ठीक है 61,936 करोड़ का है। कंपनी का कर्ज बहुत ज़्यादा है। ये सोचने वाली बात है इस स्टॉक में। ठीक है। अब कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस देखें तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस देख सकते हैं यहाँ पे सेल। तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो भी देख सकते हैं। मार्च 2023 में 3483 करोड़ का रेवेन्यू हुआ था। फिर मार्च 2024 में 49,965 करोड़ का। और मार्च 2025 में इस साल का जो रिजल्ट है वो 6,742 करोड़ का। तो रेवेन्यू तो बढ़ा है कंपनी का। ठीक है। लेकिन प्रॉफिट भी बढ़ा है देख सकते हैं मार्च 2023 में 885 करोड़ का। फिर मार्च 2024 में 1,252 करोड़ का। और फिर उसके अगला साल 1,699 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। तब प्रॉफिट भी बढ़ रहा है और रेवेन्यू भी सेल भी बढ़ रहा है कंपनी का। ठीक है। यहाँ तक तो अच्छी है। अब कंपनी के इन्वेस्टर्स देख लेते हैं। प्रोमोटर्स पास 75% की होल्डिंग है। FI के पास 1.74% की होल्डिंग है एंड DI के पास 0.51% की होल्डिंग है और पब्लिक के पास केवल 22.74% की होल्डिंग है। तो ये सब फंडामेंटल्स हैं कंपनी के। क्या हमें फंडामेंटल्स यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। तो कंपनी में क्या क्या खास बात हम लोग को मिली। तो कंपनी का जो सेल है वो बढ़ा, प्रॉफिट बढ़ा, प्रोमोटर्स को होल्डिंग अच्छी है, FI ने भी होल्डिंग करके रखी है, DI ने भी होल्डिंग करके ही रखी है। ठीक है। और रिजर्व्स भी हैं कंपनी में कुछ। लेकिन सबसे बड़ी बात इस कंपनी में ये है कंपनी का कर्ज जो कुछ बड़ा है कंपनी का। ठीक है। अगर हम लोग देखें तो कंपनी का जो कर्ज ठीक है तो कंपनी का जो कर्ज टोटल लायबिलिटी से कम है 79,734 से कम ही है। ठीक है। तो कंपनी का अगर चाहे तो अपने कर्ज को चुका सकती है टोटल लायबिलिटीज से, यहाँ से चुका सकती है। तो यहाँ कंपनी के लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आप इसे इन्वेस्ट करेंगे ना तो आपको यहाँ पे इन्वेस्ट लॉन्ग टर्म के लिए करना पड़ेगा तभी आपको ये अच्छा रिटर्न्स दे सकता है। ठीक है। आप शॉर्ट टर्म यहाँ नहीं निकल सकते क्योंकि अब लॉन्ग टर्म में ही आपको कंपनी अच्छे रिटर्न्स दे सकती है। 5-6 सालों के लिए छोड़ दीजिए तो अच्छे रिटर्न्स देंगे। ठीक है। अगर आपको मेरा जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ताकि इस तरह की जानकारी आपको आगे मिलती रहे। थैंक यू।